दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तो उनका पहला पग गया, दूसरा मक्का पर और तीसरा शुक्ल तीर्थ में पड़ा। अब गया और मक्का के बारे में तो हम सभी को मालूम है, लेकिन शुक्ला तीर्थ इतिहास में गुम हो गया। गया बिहार राज्य में मौजूद और मक्का वो जगह है जो इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र जगहों के तौर पर जानी जाती है और यहीं पर लोग हज करने जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मक्का शहर में कदम रखने से पहले साफ अक्षरों में बता दिया जाता है कि यहां केवल मुस्लिम ही आ सकते हैं, कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति मक्का में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे में जिस जगह पर भगवान विष्णु के पैर पड़े थे उस जगह पर हिंदुओं का जाना क्यों रोका गया है और क्यों यह कहा जाता है कि मक्का में मंकेश्वर महादेव का मंदिर मौजूद था, आज मैं इन सभी से जुड़े सबूत आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे सुनकर अरब के लोग भी हैरान हो जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये नेक काम कर लें। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था, क्योंकि देवताओं को अमृत प्राप्त था, इसलिए शुक्राचार्य दैत्यों के लिए चिंतित थे। ऐसे में उन्होंने भगवान शिव की गहन तपस्या करी। शिव जी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा, इसे ऐसी जगह पर स्थापित करना जहां देवता इसे देख ना सके। जब तक ये शिवलिंग दैत्यों द्वारा पूजा जाएगा उनका अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जिस दिन कोई देवता रूप वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उसी से दैत्यों का विनाश हो जाएगा। ये बात सुनते ही शुक्राचार्य ने वो शिवलिंग आर्यावर्त से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां दैत्य लोग उसकी पूजा करने लगे। और फिर दोस्तों, यही शिवलिंग आज काबा के नाम से प्रचलित है। पर आप माने या ना माने, मुसलमान लोग अप्रत्यक्ष रूप से आज भी शुक्राचार्य को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्रवार उनका सबसे खास दिन है। शुक्रवार को नमाज अन्य दिनों के मुकाबले अधिक पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ज्योतिष ग्रंथों में सुगंध और सौंदर्य शुक्र का प्रतीक है, इसलिए मुसलमान लोग ज्यादातर इत्र का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, किसी को धन्यवाद कहने के लिए वो शुक्रिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा कुछ दंत कथाओं में यह भी कहा गया है कि काबा में भगवान शिव को बेबी फातिमा ने बंदी बना रखा है। ऐसे में अगर कोई हिंदू मक्का जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देता है तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मक्का में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। और यह बात सच है या केवल कल्पना, निश्चित तौर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि देवों के देव महादेव को कोई बंदी बनाकर नहीं रख सकता। अपनी तीसरी आंख खोलकर पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत रखने वाले भगवान शिव किसी के भी कब्जे में नहीं आ सकते। लेकिन यह जरूर हो सकता है कि मक्का में शिव जी के द्वारा दी गई कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे अगर आजाद कर दिया जाए तो भगवान शिव इस्लाम धर्म का अंत कर देंगे। वैसे दोस्तों, इतिहासकार पीएन ओक की किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में यह बताया गया है कि इस्लाम धर्म के लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमन इतिहासकार डायसोरस सिकलस ने यह लिखा कि इस देश में एक मंदिर है जो अरब के लोगों द्वारा पूजा जाता है। इस बात से वो यह बताना चाहते थे कि भगवान शिव का काबा से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। कहा जाता है कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था और इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका मतलब होता कुरु का ईश्वर। वहीं महाभारत काल में कौरव कुरु के वंशज थे। महाभारत युद्ध के बाद जो बच गए थे वो भारत से दूसरे स्थान पर चले गए। कौरव घराने के राजपूतों को गुरुकुल प्रमुख कहा जाता था और इसी घराने में मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद के दादा शिव
शिव मंदिर के पुजारी थे। मंदिर प्रांगण में ही उनका घर बना हुआ था। इसी मंदिर में 365 मूर्तियां हुआ करती थीं, यानी कि हर दिन एक अलग अलग मूर्ति बनाई गई थी। इस पुस्तक को अगर और पढ़ा जाए तो यह पता चलता है कि मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है, इसलिए उसने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और शिवलिंग को सुरक्षित रखा, जिसे संगे अश्वत्थ कहा जाता है। इस्लाम के उदय से पहले इजरायली व अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा करे जाने का स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि मक्का का शिवलिंग मूर्तियों को हटाने के दौरान खंडित हो गया था, इसलिए इसे चांदी के योनिनुमा आकार में मढ़कर दीवार पर चुन दिया गया। दोस्तों, जिस इस्लाम धर्म में केवल निराकार ईश्वर की कल्पना करी गई है, किसी भी पत्थर या मूर्ति को पूजना पाप समझा जाता है, उसी इस्लाम धर्म में हज यात्रा के दौरान उस काले पत्थर को छूए बिना लोग अपनी यात्रा पूरी नहीं करते और उनके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो धर्म दूसरे धर्म को गलत बताता है वो खुद ही वो चीज क्यों करता है। हम यहां पर किसी धर्म को खराब नहीं बता रहे, लेकिन अगर आप एक एक चीज को नोटिस करें तो यह साफ होता है कि मक्का में आज जिस जगह काबा है, उसी जगह पर भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसे उन्हीं लोगों के पूर्वज पूजते थे जो आज गैर मुसलमानों को काफिर कहकर उन्हें नकार देते हैं। वैसे भी दोस्तों, वेंकटेश पंडित द्वारा लिखी ग्रंथ राम अवतार चरित्र के युद्धकांड प्रकरण में मंकेश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि मंकेश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जहां शिवलिंग स्थापित है वहां कोई ना कोई जलाशय अवश्य होता है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने वाले मुसलमान इस कुएं के जल को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं और हज यात्रा में इसे अपने साथ वापस ले आते हैं और इसे इतना पवित्र मानते हैं कि कहा जाता है कि अगर उस कुएं का पानी कोई भी पी ले तो उसके रोग, पाप, कष्ट सभी खत्म हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जमजम के पानी की, जिसे मुसलमान लोग आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। अब दोस्तों, अगर इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इस्लाम के धार्मिक चिन्ह, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब कुछ इस बात का प्रमाण देती हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो भले ही इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन यह सच है। और अगर मक्का में दूसरे धर्म को आने की इजाजत दी जाए तो भारतीय वैज्ञानिक वहां जाकर इस पर रिसर्च करके सारी सच्चाई सामने भी ला सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ऐसा होने नहीं देगी, इसलिए यह मामला दबा हुआ है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।